हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हेलो, बढ़िया मैम। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, चलो ठीक है। सब्जेक्ट तो पता चल ही गया होगा। सब्जेक्ट डीएसपी है और ये आपने जो सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा था उसका आगे का ये पार्ट है। ठीक है, जो सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा था फोर्थ सेमेस्टर में, उससे आगे हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स आपको थोड़े बहुत रिलेटेड होंगे उससे। ठीक है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था सिग्नल एंड सिस्टम में आप लोगों ने? हेलो, 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 मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, मनीष, निधि, पारस। हेलो, नहीं कोई कुछ बोलोगे या सब ऐसे ही शांति से बैठे रहोगे? आशीष, आशीष, हेलो। मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस मैम आ रही है। आ रही है? हाँ क्लियर है? मैम, नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ जी, आप आपकी आवाज मुझे कट के आ रही है। निधि, वॉइस क्लियर है ना? और कोई दिक्कत तो नहीं है इसको? नहीं मैम जी, नो मैम। आ रही है आवाज। सब्जेक्ट है वो आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है। ठीक है, इसमें बेसिकली अभी तक जो सिग्नल एंड सिस्टम में आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने दोनों सिग्नल्स पढ़े होंगे। ठीक है, कि ये सॉरी, डिस्क्रीट सिग्नल क्या है और एनालॉग सिग्नल क्या है। ठीक है, इसके लिए जो बुक है वो आपकी बल्लभ राज की बुक मोस्टली प्रेफर करते हैं हम लोग। उसके अलावा आपका ओपन हेम है, उसके बाद एस के मित्रा है, आती है। तो ये सारी बुक्स हैं आपकी। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है। सिग्नल एंड सिस्टम के कौन सी बुक ली थी आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम के लिए? हेलो, मैम तब नोट से ही किया था। नोट से किया था? अच्छा, चलो ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका आ गया डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। मेनली जो इस सब्जेक्ट में फोकस होगा वो सिग्नल क्या होगा, सिग्नल की टाइप क्या होगी आपकी, डिजिटल होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन करोगे, कौन करेगा? सौरभ, सौरभ, सौरभ। यस मैम, यस मैम। सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं? अभी पढ़ा है ना? सॉरी मैम, मैं थोड़ा बाहर था ना, इसलिए थोड़ा वो हो रहा हूँ, मैं डिस्टर्बेंस में हूँ। ऐसी कैसी क्लास चलेगी बेटा, बताओ। हाँ? मैम बस आज की बात है मैम, थोड़ा सा मैं अर्जेंटली आया था कहीं पर। अच्छा, चल ठीक है। पारस, 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 हेलो, पारस, विजय,
विजय सिंह, विजय। देखो जो रिप्लाई नहीं करोगे मैं उसकी अटेंडेंस तो लगाऊंगी। यस मैम। ठीक है। हेलो मैं वन साइडेड। हेलो। हाँ बोलो, मुझे आवाज आ रही है। मैं जिसका नाम ले रही हूँ बच्चे यहीं पे रहना है, ये नहीं कि क्लास लगा ली और आप लोग कहीं इधर उधर हो। ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हम क्या बताना था? सिग्नल। हाँ जी, सिग्नल कैसे डिफाइन करते हैं? मैम जैसे मैम कोई फंक्शन होता है, वो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना होता है तो मैम वही सिग्नल, और वो इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है मैम, ज्यादातर मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी बताओ, फिर से एक बार रिपीट करना, क्या कह रहे थे आप? मैम कोई फंक्शन मतलब होता है जो कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है? यस मैम। इंफॉर्मेशन हो सकती है ना? तो सिग्नल को जब भी यस। आप सिग्नल को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो सिग्नल क्या है बेसिकली कि इट इज अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। किसी भी सिग्नल को अगर हम ड्रॉ करें तो सिग्नल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? टू वेरिएबल्स आती है। ठीक है, वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास टू वेरिएबल्स आती है। ठीक है, अब इसमें एक वेरिएबल को हम किस पे प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल आपका क्या होता है? वाई एक्सिस पे प्लॉट करता है, अगर हम टू डायमेंशनल सिग्नल की बात करें। ठीक है, तो सिग्नल जैसे हम डिफाइन करते हैं तो सिग्नल में वेरिएबल, अगर वेरिएबल के बेसिस पे अगर सिग्नल को आप लोगों ने डिफाइन किया होगा तो वन वेरिएबल, टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल सिग्नल होती है। ठीक है, अगर हमने इसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर दिया तो दिस इज द थ्री डायमेंशनल सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल को जब जब हम कैटेगराइज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में सिग्नल आपका क्या होता है? डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो टू वेरिएबल्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस आपका आता है वो आपका क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा दिस वन इज t एंड दिस इज x ऑफ t। ठीक है, तो t आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x ऑफ t आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। xt आपका बेसिकली हम किसको डिफाइन करते हैं? एम्पलीट्यूड होती है आपकी। तो किसी भी सिग्नल की एम्पलीट्यूड यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो सो इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो सिग्नल को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। ठीक है, which contains some information। ठीक है, which contains some information। ठीक है, that is called signal। ठीक है, अब सिग्नल की जो बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है, जो हम क्लासिफाई करते हैं सिग्नल को, तो सिग्नल को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो नॉर्मली सिग्नल की जो क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ बहुत से टाइप्स हैं जिसमें हम इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो होती है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, जिसे हम CTS कहते हैं, और दूसरा आपका आता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दैट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दिस इज कॉल्ड DTS। ठीक है, अब इस कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बेसिस पे फर्दर हम सिग्नल को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि CTS क्या है और DTS क्या है। सबने पढ़ा हुआ है? कौन बताएगा? अनीश, अनीश, अनीश। यस मैम। हाँ जी, CTS कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। CTS क्या है? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? मैम इनफाइनाइट सिग्नल होता है ये तो। इनफाइनाइट सिग्नल होता है। इनफाइनाइट तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी होता है। अगर हम अभी रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी मैं।
अगर हम डीटीएस सिग्नल को भी डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दिस इज आल्सो डिफाइंड बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. इट इज नॉट अ इनफिनाइट सिग्नल, है ना. डिफाइन कैसे करते हैं? मैंने 2 सिग्नल बनाए. एक सिग्नल आपका ये हो गया, है ना, दिस इज टी एंड दिस वन इज एक्स टी, है ना. सेकेंड वन सिग्नल हमने बनाया 1 2, दिस वन 2, दिस वन 1, again 1, ठीक है. ये 1 हो गया, दिस इज n एंड दिस इज x1, है ना. तो दोनों सिग्नल कहाँ तक जाएगी? n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी. दिस इज द रेंज ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कौन बताएगा? पीयूष, पारस, प्रभा, राजीव. मैम ये अनकाउंटेबल होता है ना इसका सीक्वेंस. जैसे हम अनकाउंटेबल. डिस्क्रीट टाइम में मैम ये एक सीरीज की तरह चलता है मैम सीक्वेंस. इसमें हम नहीं गिन पाते मैम. प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन कंटिन्यूस. प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करते हैं? मैम एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं है मैम. अच्छा चलो, आशीष, आशीष शुक्ला. यस मैम. हाँ जी, बताइए आप. मैम इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हर एक इंस्टेंट पे एक कांस्टेंट वैल्यू होती है सिग्नल की. किसमें? सीटीएस में? हाँ कॉन्टिन्यूस टाइम में. अच्छा, और डीटीएस में क्या होती है? मैम हर एक इंस्टेंट पे उसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी. डिस्क्रीट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? पढ़ाई कर. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द सिग्नल विच वैल्यू इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसका वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एट एवरी इंस्टेंट द सिग्नल कैन बी डिफाइंड. ठीक है, कि हम किसी भी इंस्टेंट पे, चाहे हम 1 ले, 1.2 ले, 1.001 ले या 1.3 ले, ठीक है, या 0.00001 ले, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट द सिग्नल कैन बी डिफाइंड. ठीक है, हम सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, सिग्नल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. कांस्टेंट नहीं होता. ठीक है, कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं करना होता. कांस्टेंट तो हो गया कि अब फिक्स वैल्यू हो गई. अगर मैंने एक डीसी सिग्नल बना दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. लेकिन यहाँ वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है एट द एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, कि जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है, वैल्यू भी हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या होता है कि जो वैल्यू आपकी डिफाइन होती है एट अ सर्टेन टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन होती है. हम t की हर एक वैल्यू के लिए सिग्नल को डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, ओनली डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट के लिए. और ये जो टाइम इंस्टेंट होती है, दिस इज द integer value, not a decimal value. ठीक है, this is a integer value, not a decimal value. decimal value कहाँ यूज होगी? जब आपका क्या होगा? CTS होगा. ठीक है, जब हमारा CTS होगा तो हम इंटीजर वैल्यू के लिए भी डिफाइन करेंगे और किसके लिए? डेसिमल वैल्यू के लिए भी डिफाइन करेंगे. लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो हम क्या करेंगे? ओनली किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगी? आपकी इंटीजर वैल्यू के लिए. अगर हमने एक सिग्नल को रिप्रेजेंट किया, एम्पलीट्यूड आपकी हो सकती है 1, 1.2, 1.3, आगे हम देखेंगे क्वांटाइजेशन आती है तो हम क्या करते हैं? उसको एक लेवल करते हैं जब हम सैम्पलिंग करते हैं. आप लोगों ने देखा, पढ़ा होगा सिग्नल एंड सिस्टम में भी. तो इसमें क्या होता है? अगर हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करें तो ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक वैल्यू होगी, है ना, यहाँ पे एक वैल्यू होगी, यहाँ पे एक वैल्यू होगी. इन बिटवीन दी सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? 0 पे डिफाइन होगी, 1 पे डिफाइन होगी, 2 पे डिफाइन होगी, 3 पे डिफाइन होगी. लेकिन 2 और 3 के बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके लिए ये डिफाइन नहीं होगा.
ठीक है, अगर 2.5 के लिए हम अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिफाइन करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू सिग्नल जो आपका डिफाइन होता है इट इज ओनली फॉर डिस्क्रीट इंस्टेंट, ठीक है, और वो इंस्टेंट क्या होगा, दैट इज द इंटीजर वैल्यू, मतलब n की जो वैल्यू होगी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में, वो आपका क्या होगा, हम आएंगे दिस इज -5, -4, -3, -2, 0, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये होगी आपकी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करें तो सिग्नल क्या होगा, -1 है ना, इससे नीचे बिलो ले रही हूँ मैं, -1, -0.9, -0.8 और -9 और -8 के बीच में भी सिग्नल -9 और -8 के बीच में भी सिग्नल आपकी क्या होगी, डिफाइन होगी, ठीक है। कि अगर हम सिग्नल को 0.0009 के लिए डिफाइन करें तो भी डिफाइन होगा, 89 के लिए डिफाइन करें तो भी डिफाइन होगा, ठीक है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस वेव फॉर्म का मतलब हो गया कि एट एवरी इंस्टेंट वी कैन डिफाइन द सिग्नल, ठीक है। इंटीजर के लिए क्या हो गया कि एट अ ओनली डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम इंस्टेंट वी कैन डिफाइन द सिग्नल, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा, लेकिन अगर मान लो आपको ये वेव फॉर्म दिया हुआ है तब तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपकी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ठीक है। अगर मैंने सिग्नल बनाया दिस वन इज अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, आप देख के बता सकते हो कि दिस इज अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, एंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बट हम इसको अगर आपको ये ना देखे गिवन नो xt है ना और एक x है, तो इसमें से कौन सी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, कौन सी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय t। अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा तो जो आपका टाइम बेस्ड होगा, ठीक है, जो आपकी टाइम होगी वो किससे डिफाइन होगी, t से डिफाइन होगी, ठीक है। और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो वो किससे डिफाइन होगा, n से। तो अगर हमने लिखा x ऑफ n तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और अगर हमने लिखा x ऑफ t तो दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो मैम। ठीक है। और कहीं कहीं आपको एक और चीज मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली तो हम जब एक्शन लिखते हैं तो इसको हम इस कर्व ब्रैसेस पे क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे तो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जो ब्रैकेट्स यूज होती हैं वो क्या होती हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इस तरह की ब्रैकेट्स यूज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी बाई चांस बहुत ही प्रिसाइज में कहीं पूछा जाए तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। कि अगर आपको x ऑफ ब्रैकेट में n लिखा हुआ है, नॉर्मली हम क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम कर्व ब्रैसेस ही ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअली हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन किसमें होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन नॉर्मली आपको दोनों ही मिलेंगे, कहीं दोनों मिलेंगे, कहीं बस ये वाला मिलेगा नॉर्मली, क्योंकि लिखने में इजी होती है तो हम लोग इसी को क्या करते हैं, मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम ऐसे ही राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एंड अगर आप हमके तो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो आपकी डिफाइन होती है, दिस में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, होती तो बहुत से हैं, मैं आगे आते जाएगा मैं आपको और भी डिटेल बताती जाऊंगी। यहाँ पे जो हम नॉर्मली लेते हैं आपने पढ़ा भी होगा, CTS एंड DTS। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट वन आपका आता है पीरियडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियडिक सिग्नल, ठीक है। सेकेंड वन आता है आपका डिटर्मिनिस्टिक, ये साथ में ही डिफाइन होते हैं, ये सिग्नल जब भी डिफाइन होंगे आपके क्या होंगे,
साथ में ही डिफाइन होंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। थर्ड वन आती है आपकी इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। नेक्स्ट वन आता है आपका एनर्जी सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका कॉजल एंड, सॉरी इसमें तीनों मैं बता देती हूँ आपको, कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल। एंटी कॉजल, ये मैंने तीनों ले लिया, इसमें एक साथ ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल। नेक्स्ट वन आता है आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। आपने इसमें बहुत सारे पढ़े होंगे, पढ़े हुए हैं इसमें से? हेलो, Yes. अभी क्लास करोगे? पढ़ा होगा आपने, इसमें बहुत सारे सिग्नल्स पढ़े होंगे, एनर्जी एंड पावर सिग्नल, इवन एंड ऑड, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक सिग्नल्स, Yes, है ना? ma'am. हाँ, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक। कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? अभी ये तो बताएगा नहीं, चलो आप ही बताओ आशीष, जिसके बाद मैं आगे पूछती हूँ। और मैम पीरियोडिक जो होता है वो हर एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, अच्छा, और नॉन पीरियडिक? और नॉन पीरियोडिक मतलब वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं होता, वो अलग अलग हो जाता है फिर। अलग अलग हो जाते हैं, अच्छा चलो ठीक है। अनीश, 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 यस मैम। हाँ जी, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? आशीष ने डिफाइन किया, वो सही है? यस मैम। अच्छा, क्या डिफाइन किया आप बताना एक बार, पीरियडिक और नॉन पीरियडिक सिग्नल को, क्योंकि ये आगे आएगा आपका पीरियडिक और नॉन पीरियडिक। इसमें दो तीन सिग्नल्स हैं जो आपके आगे टाइम आएंगे। इंटरवल में साइकिल को मैम टाइम इंटरवल में जो उसका सीक्वेंस होता है उसको रिपीट करते हैं, साइकिल को रिपीट होता है। कौन, पीरियडिक या नॉन पीरियडिक? पीरियोडिक। अच्छा, और नॉन पीरियडिक को कैसे डिफाइन करते हैं? मैम वो रिपीट नहीं करता है साइकिल को, अलग अलग टाइम पीरियड में उसका फिर अलग अलग साइकिल। अच्छा ठीक है, इसको कैसे अगर हमें किसी भी सिग्नल को प्रूव करना हो तो इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, कैसे प्रूव कर सकते हैं? पारस, 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 हेलो पारस, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। पारस, पारस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, साउंड आ ही नहीं रही है आपकी, आप क्या बोल रहे हो? दोबारा रिज्वाइन करो। यश, 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 यस हाँ जी बताओ, कैसे डिफाइन, कैसे अगर कोई भी आपको एक सिग्नल गिवन हो, एक्स ऑफ टी अगर आपको गिवन हो, एक्स टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, आप कैसे इसको प्रूव करोगे कि ये सिग्नल आपका पीरियडिक सिग्नल है? कैसे हम प्रूव करेंगे? पढ़ा है अभी सिग्नल एंड सिस्टम में? पता है किसी को? पारस, पीयूष आप बताओ बेटा, आपकी आवाज। हाँ निधि, हाँ निधि बोलो, निधि। यस मैम। हाँ जी बताओ मैम कैसे? इसका इक्वेशन, हाँ, इक्वेशन क्या होता है बेटा? मैम इसका इक्वेशन
होता है xn इक्वल टू x n प्लस n। मैंने तो यहाँ xt दिया हुआ है, तो n कहाँ से आ गया ये बताओ। ध्यान से देखा करो बेटा, है ना। दोनों सेम होते हैं, चलो दोनों सेम होते हैं। कोई भी सिग्नल पीरियडिक सिग्नल कब कहलाएगा, जब x ऑफ t एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद सिग्नल अगर अपने आप को रिपीट करता है तो दैट इज कॉल्ड पीरियडिक सिग्नल। अगर वो रिपीटेशन नहीं होती सिग्नल की तो दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियडिक। ठीक है, हम इसको कैसे प्रूव करते हैं कि x t प्लस t आपका क्या है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल आपका हो गया, तो x t प्लस t की वैल्यू जो भी आएगी दैट इज इक्वल टू एक्स टी के इक्वल आना चाहिए। जो आपका मेन सिग्नल है उसके इक्वल आना चाहिए। अगर हम x में t प्लस टी पुट करें तो भी आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक्स टी आनी चाहिए। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि सिग्नल आपका क्या है, पीरियडिक सिग्नल है। दिस इज कॉल्ड CTS। और अगर हम DTS की बात करें तो DTS में क्या आता है, कैपिटल N। और कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सैंपल्स को। ठीक है, यहाँ हम इसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। एंड दिस वन इज कॉल्ड नंबर ऑफ सैंपल्स। कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सैंपल्स। कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सैंपल्स अगर सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है तो सिग्नल आपका क्या होगा, पीरियडिक सिग्नल होगा, अदरवाइज नॉन पीरियडिक सिग्नल। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल्स, कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। ये जो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ये हम जो रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल को, ये आपके क्या कहलाते हैं, सैंपल्स कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, सैंपल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने सैंपल्स है, तो 1 2 3 4 5 6 एन की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 6। तो 6, अब इस 6 के बाद अगर सिग्नल फिर से रिपीट करने लगे तो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियडिक सिग्नल। ठीक है, तो अगर हमें DTS में CTS में डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू एक्स टी। और अगर DTS में डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स एन प्लस एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन। एक्स एन प्लस एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन। दिस इज कॉल्ड पीरियडिक सिग्नल। अगर ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगी तो सिग्नल आपका क्या होगा, नॉन पीरियडिक सिग्नल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होती है कि जिस सिग्नल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल जो आपका क्या है, जिसको कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बेसिकली क्या हो गया, प्रिडिक्ट करना। ठीक है, अब जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम एक कॉइन ले, है ना, तो कॉइन लेके अगर हम टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। हेड या टेल में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं सिग्नल को, इसकी वैल्यू को, कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हमने टॉस किया और हेड आया कि टेल आया, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैसे ही आपका वेदर है ना, तो वेदर क्या होता है, रैंडम नॉइज हो गया, है ना, नॉइज होगी। तो नॉइज, वेदर की जो फॉरकास्टिंग होती है ना, दीज ऑल आर नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि एक्स टी इज इक्वल टू साइन 2πt, तो टी के किसी भी इंटरवल पे हम सिग्नल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 1 है तो साइन पाई की जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। टी इज इक्वल टू 2 है तो साइन 2π की क्या वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी। तो जिस सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, जिस सिग्नल की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल और रैंडम सिग्नल, हम इसको क्या कहते हैं, रैंडम सिग्नल भी कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल को। तो रैंडम सिग्नल जो होती है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वैल्यू हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अनसर्टेन। जैसे मैंने कॉइन को टॉस करने के लिए कहा, या हम डाइस को क्या करते हैं, डाइस जब हम लूडो खेलते हैं तो डाइस करते हैं, अब 5 आएगा 6 आएगा 3 आएगा, क्या आएगा हमें नहीं पता, है ना। किसी भी एक बैग में अगर मान लो जैसे रेड येलो ग्रीन कलर के बॉल्स रखे हुए हैं, अब उसमें से हम एक बॉल निकालते हैं तो वो बॉल अब किस कलर की होगी ये हमें नहीं पता। तो दीज आर
रैंडम सिग्नल, है ना। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो जो सिग्नल आपका ड्रॉ होगा वो सिग्नल आपका क्या कहलाएगा, रैंडम सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन सिग्नल कि हम कहते हैं कि अगर कोई भी सिग्नल हमारे पास है, एक सेकेंड, हमारे पास कोई सिग्नल है, ठीक है, एक सिग्नल है, ठीक है, अगर कोई भी सिग्नल, है ना, y एक्सिस के अलोंग, या सिंपल हम कह सकते हैं कि xt इज इक्वल टू x ऑफ माइनस q, अगर इस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, है ना, सिमेट्री रिप्रेजेंट करती है तो दैट इज कॉल्ड इवन सिग्नल। ठीक है, अगर एंटी सिमेट्री होगा तो दैट इज कॉल्ड ऑड सिग्नल। ठीक है, ये हम सिग्नल के ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेव फॉर्म को देख के। अगर मैंने एक सिग्नल बनाया, ठीक है, ऐसे, ये हो गया, यहाँ से ये आ गया ऐसे, है ना, यहाँ से ये ऐसे और ऐसे। अगर हम इस सिग्नल की बात करें तो ये सिग्नल क्या है, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, तो ये सिग्नल आपकी क्या होगी, इवन सिग्नल होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने सिग्नल को ड्रॉ किया, सिग्नल को अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, हमने सिग्नल को, किसी भी सिग्नल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज एक्स टी एंड दिस इज टी। ठीक है, ये अगर सिग्नल हमने ड्रॉ कर दिया तो ये क्या है, इट इज एंटी सिमेट्री। ठीक है, कि ये क्या है, आप हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इट, अगर मान लो हम इसको एंटी सिमेट्री मान ले एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये सिग्नल आपका क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। तो इस कंडीशन के लिए क्या होती है, xt इज नॉट इक्वल टू xt इज इक्वल टू माइनस x ऑफ माइनस t, xt इज इक्वल टू माइनस x ऑफ माइनस t। अगर ये सिग्नल, अगर ये रूल फॉलो होती है तो दैट इज सिग्नल इज कॉल्ड ऑड सिग्नल। अगर ये आपका फॉलो होता है दिस इज कॉल्ड इवन सिग्नल। अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो xn इज इक्वल टू x ऑफ माइनस n, और यहाँ पे क्या होगा, x ऑफ n इज इक्वल टू माइनस x ऑफ माइनस n। ठीक है, तो ये सिग्नल DTS के लिए हो गया और ये आपका CTS के लिए डिफाइन। ठीक है, तो दिस इज, आप DTS के लिए अगर हम करेंगे तो बस इसको आप क्या करो, डिस्क्रीट इंटरवल पे डिफाइन कर दो, तो वो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जैसे अगर मैंने ये बनाया यहाँ पे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे ये हो गया ऐसे और ऐसे, 1 2 1 2 0 xn, तो ये सिग्नल आपका क्या हो गया, ऑड सिग्नल हो गया। लेकिन अगर इसी को हम एक उसमें फॉर्म कर दें, जैसे ये हमने किया और सिंपली ये कर दिया, ठीक है, 1 2 -1 -2, this is n, this is xn, so this is even signal, this one is even signal, this one is odd signal, so this is even and odd signal। ठीक है, नेक्स्ट आती है पहले क्या, कॉजल एंड नॉन कॉजल ले लेते हैं। ठीक है, अब सिग्नल को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिग्नल किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो सिग्नल हम क्या करें, इस t इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा है सिग्नल को हम नेगेटिव साइड के लिए डिफाइन करते हैं, xt -t t। ठीक है, और एक सिग्नल है आपकी जो आपका t इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी क्या हो रही है, डिफाइन। ठीक है, तो अगर कोई भी सिग्नल t इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगी तो दिस इज कॉल्ड कॉजल सिग्नल। ये आपके पास अभी आगे आएगा कि कॉजल सिग्नल है, नॉन कॉजल सिग्नल है। आप लोगों ने जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा सिग्नल एंड सिस्टम में, तो वहां पे आपको ये कंडीशन आई होगी कि आरओसी डिफाइन करने के लिए, और आरओसी डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना था कि कॉजल सिग्नल की आरओसी क्या होती है, नॉन कॉजल सिग्नल की आरओसी क्या होती है, ये डिफाइन। ठीक है, अगर t इज लेस देन 0 के लिए डिफाइन होता है तो दिस इज कॉल्ड एंटी कॉजल सिग्नल, एंटी कॉजल सिग्नल। और अगर t डिफाइन होता है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में, ठीक है, अगर t डिफाइन होता है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में तो ये सिग्नल आपकी क्या कहलाएगी, कॉजल सिग्नल कहलाएगी, कॉजल सिग्नल, नॉन कॉजल सिग्नल।
ये आपकी क्या क्या कहलाएगी, नॉन कॉजल सिग्नल कहलाएगी। ठीक है, तो दिस इज द कॉजल सिग्नल, एंटी कॉजल सिग्नल एंड नॉन कॉजल सिग्नल। डिफाइन समझ में आ गए। अगर कॉजल सिग्नल आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो द सिग्नल विल बी if the signal is defined for t is greater than 0, then it is called causal signal, and if the signal is defined for t is less than 0, then it is called anti-causal signal। और अगर t डिफाइन हो रहा है ना, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में, ठीक है, मीन्स नेगेटिव साइड भी डिफाइन हो रहा है, पॉजिटिव साइड भी डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉजल सिग्नल। अब जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर हमने लिखा यूटी, यूटी सबको पता है ना, यूटी क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल। अब रिप्लाई करोगे? हेलो आशीष, अनीश, निधि, पारस, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। हाँ जी, यूटी पढ़ा है ना? आ रही है तो रिप्लाई भी तो करो। यूटी आप लोगों ने पढ़ा है ना, यूटी यूनिट स्टेप सिग्नल। यस मैम। हाँ जी, तो यूटी कॉजल सिग्नल है, नॉन कॉजल सिग्नल है या एंटी कॉजल सिग्नल है? कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल क्यों है? क्योंकि यूटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि यूटी इज इक्वल टू 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 टी इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये सिग्नल आपकी क्या डिफाइन हो गई, कॉजल सिग्नल डिफाइन होगी। लेकिन अगर इसी को हम कर दें u ऑफ -t, तो ये क्या होगा, ओनली नेगेटिव साइड के लिए डिफाइन होगा। मीन्स यूटी को हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे, 1 फॉर t इज less than equal, t is less than equal to 0 and 0 t is less than 0 and t is less than equal to 0। ठीक है, तो ये आपका एंटी कॉजल हो गया, ये कॉजल। अगर दोनों सिग्नल को हम ऐड कर दे, ठीक है ना, ut प्लस u ऑफ -t, इन दोनों सिग्नल को ऐड कर दें तो दिस इज कॉल्ड नॉन कॉजल सिग्नल। ठीक है, अब सेम आप किसके लिए डिफाइन कर सकते हो, डीटीएस के लिए डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सिग्नल खत्म करके सिलेबस स्टार्ट करें। ठीक है, सिलेबस है ना सबके पास, होगा सबके पास सिलेबस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, कल फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन था, इसमें और जो बाकी है वो मैं कल कंप्लीट करा के फिर आगे करें। ठीक है, चलो।